हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के बारे में। ये नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, हम इसे एकदम आसान तरीके से समझिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह एक एक हिस्सा जोड़कर समझेंगे कि आखिर ये पूरी चीज काम कैसे करती है। अच्छा, जरा एक बात सोचिए। क्या हो अगर हमारे आसपास की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे कि घर की लाइट, पंखा या फिर फ्रिज, वो एक दूसरे से बात कर सकें? जी हाँ, यही वो एक सवाल है जो आईओटी की बिल्कुल जड़ में है। तो आज की इस पूरी चर्चा को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम आईओटी का पूरा इकोसिस्टम समझेंगे, फिर इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर नजर डालेंगे, उसके बाद ये जानेंगे कि ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि पूरा सिस्टम एक साथ कैसे काम करता है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले बिल्डिंग ब्लॉक से। देखिए, किसी भी एक पुर्जे को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो किस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। तो सबसे पहले समझते हैं आईओटी इकोसिस्टम को। तो आखिर ये आईओटी इकोसिस्टम है क्या? सीधे साधे शब्दों में, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी फिजिकल दुनिया की चीज़ों को, मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ता है। और ये करता कैसे है? ये सेंसर और एक्चुएटर जैसे हार्डवेयर का इस्तेमाल करके जानकारी इकट्ठा करता है और फिर उस पर कोई एक्शन लेता है। और हाँ, इस सब के पीछे होता है वो सॉफ्टवेयर जो इन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, इकोसिस्टम की बड़ी तस्वीर तो समझ आ गई। अब बात करते हैं हार्डवेयर की, यानी वो असली चीजें, वो फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये किसी भी आईओटी सिस्टम की नींव होते हैं। समझिए, बुनियाद। इसमें सबसे पहले आते हैं सेंसर्स। इन्हें आईओटी सिस्टम की आंखें और कान कहा जा सकता है। इनका काम है अपने आसपास के माहौल में हो रहे बदलावों को पकड़ना, जैसे तापमान में बदलाव, कोई हलचल या दबाव, और फिर उस जानकारी को एक डिजिटल सिग्नल में बदल देना। अच्छा, अगर सेंसर्स आंखें और कान हैं, तो एक्चुएटर्स क्या हुए? ये हैं सिस्टम के हाथ। इनका काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेना और असल दुनिया में कुछ करना, जैसे कि एक मोटर को चालू कर देना या फिर लाइट को ऑन कर देना। यही वो हिस्सा है जो आईओटी को सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाला नहीं, बल्कि एक्शन लेने वाला सिस्टम बनाता है। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है रास्पबेरी पाई। ये देखने में तो बस एक क्रेडिट कार्ड जितना छोटा सा कंप्यूटर है, पर काम करता है एक मिनी सीपीयू की तरह। अमेरिका में बहुत से स्मार्ट होम सिस्टम्स में इसी का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर से डेटा लेता है और उसे सीधे क्लाउड पर भेज देता है। अगला जरूरी हार्डवेयर कंपोनेंट है आर्डुइनो। ये एक ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर है। अब ओपन सोर्स का मतलब है कि इसकी टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन सबके लिए खुली है। कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है और बेहतर बना सकता है। ये रियल टाइम कंट्रोल के लिए बहुत ही भरोसेमंद माना जाता है, और यही वजह है कि जर्मनी में फैक्ट्रियों में मशीनों पर नज़र रखने जैसे ज़रूरी कामों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, अब एक और कमाल की टेक्नोलॉजी को समझते हैं, आरएफआईडी। इसका पूरा नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके चीज़ों को बिना छुए पहचानता है और ट्रैक करता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है अमेज़न के बड़े बड़े वेयरहाउस, जहां लाखों प्रोडक्ट्स पर नज़र रखने के लिए इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और हाँ, ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि आरएफआईडी टैग्स 3 तरह के होते हैं: एक्टिव, पैसिव और सेमी पैसिव। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुछ टैग्स में अपनी बैटरी होती है और वो दूर तक सिग्नल भेज सकते हैं, जबकि कुछ को काम करने के लिए रीडर से ही पावर लेनी पड़ती है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये इतने अलग अलग कामों के लिए इतना यूजफुल है। तो हमने सिस्टम के शरीर यानी हार्डवेयर को तो समझ लिया, पर बिना दिमाग के शरीर क्या ही करेगा? तो चलिए अब सिस्टम के दिमाग को देखते हैं, यानी इसके सॉफ्टवेयर को। यही वो कोड है, वो इंटेलिजेंस है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। और जब आईओटी की दुनिया में सॉफ्टवेयर की बात आती है, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, पाइथन। ये आईओटी के लिए सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग भाषा है। क्यों? वजह बहुत सीधी है। एक तो ये सीखने में आसान है, और दूसरा इसकी लाइब्रेरीज बहुत पावरफुल हैं जो डेवलपर्स का काम बहुत बहुत आसान कर देती हैं। देखिए, पाइथन की असली ताकत है इसकी लाइब्रेरीज में। इन्हें आप पहले से लिखे हुए कोड का एक टूल बॉक्स समझिए। जैसे पाहो MQTT एक लाइब्रेरी है जो डिवाइसेस को आपस में मैसेज भेजने में मदद करती है। वहीं NumPy और पांडास जैसी लाइब्रेरीज हैं जो सेंसर्स से आए उस ढेर सारे डेटा को समझने और एनालाइज करने का काम करती हैं।
ठीक है, तो हमारे पास हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी, लेकिन ये एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? यहीं पर आते हैं प्रोटोकॉल्स। इन्हें आप कम्युनिकेशन के नियम या ट्रैफिक रूल समझिए, जिनके बिना कोई भी आईओटी डिवाइस आपस में ठीक से बात ही नहीं कर सकता। इस टेबल में कुछ मेन प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि हर एक का अपना एक खास काम है। चलिए एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे MQTT, ये भारत में स्मार्ट खेती के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बहुत कम डेटा यूज करता है, जो इसे उन जगहों के लिए परफेक्ट बनाता है जहां नेटवर्क अच्छा नहीं है। अब दूसरी तरफ लोरावैन को देखिए, जो फ्रांस में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम्स में काम आता है। इसका काम है लंबी दूरी तक सिग्नल भेजना, जो पूरे शहर को कवर करने के लिए जरूरी है। तो हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स अलग अलग देख लिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल्स। अब सबसे मजेदार हिस्सा, चलिए देखते हैं कि ये सब टुकड़े एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना एक कहानी की तरह है जो 5 आसान स्टेप्स में चलती है। कहानी की शुरुआत होती है सेंसर से, जो अपने आसपास के माहौल से डेटा इकट्ठा करता है। ये डेटा फिर आईओटी डिवाइस में जाता है जो इसे प्रोसेस करता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर का दिमाग ये तय करता है कि इस डेटा का मतलब क्या है और अब करना क्या है। फिर एक्चुएटर को कमांड मिलता है और वो असल दुनिया में कोई एक्शन लेता है। और आखिर में ये सारा का सारा डेटा क्लाउड में स्टोर हो जाता है ताकि उस पर नज़र रखी जा सके और उससे कुछ सीखा जा सके। पिछली स्लाइड वाली पूरी प्रोसेस को ये उदाहरण एकदम शानदार तरीके से समझाता है। सोचिए, एक स्मार्ट होम में टेम्परेचर सेंसर, जो कि हमारा स्टेप 1 है, डेटा भेजता है रास्पबेरी पाई को। ये हुए स्टेप 2 और 3, और अगर सिस्टम को लगता है कि गर्मी ज़्यादा हो गई है तो एक्चुएटर अपने आप पंखा चालू कर देता है। ये हो गया स्टेप 4। है ना कितना सिंपल और पावरफुल? और एक बात साफ है, आईओटी का असर किसी एक देश या एक इंडस्ट्री तक ही नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका के स्मार्ट घरों से लेकर जर्मनी की ऑटोमेटेड फैक्ट्रियों तक, भारत में खेती के नए तरीकों से लेकर जापान के स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स तक, ये टेक्नोलॉजी हर जगह हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल रही है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें हमें याद रखनी हैं वो ये हैं कि आईओटी सिस्टम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग से मिलकर बनते हैं। सेंसर और एक्चुएटर्स जैसे हार्डवेयर असल दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं। पाइथन जैसा सॉफ्टवेयर इसे इंटेलिजेंस यानी दिमाग देता है, और प्रोटोकॉल इसे आपस में बात करने की काबिलियत देते हैं। और ये सब मिलकर ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाते हैं जो हमारी दुनिया को ऑटोमेट और बेहतर बना रहे हैं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, अगली कौन सी रोजमर्रा की चीज है जो स्मार्ट बनने वाली है? इस पर सोचिएगा जरूर।